ये खबर पेरियर मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी आप ही दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना था कि अगर आप प्रिंसिपल्ड डिसीजन लेते हैं तो आपको रिजाइन करके रीइलेक्ट होना चाहिए, तो वही हुआ। अब ये तो नहीं हो सकता कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप 15 दिन पहले कुछ और कह रहे थे, आज आप फेसबुक में कुछ और लिख रहे हैं, तो इनके बीच में कंफ्यूजन है। होता है जब किसी का इतना बड़ा क्राइसिस चलता है तो सुबह कुछ रात को कुछ बोलना पड़ता है। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अभी जैसे कि आपने कल डबल इंजन सरकार की भी बात की, जी, किस तरह से बंगाल में अच्छे डेवलपमेंट वर्क होंगे आगे चल के, जैसे बाकी जगह पे नहीं है। तो आप ही के कलीग हैं स्वागतदा, उनका कहना ये है कि ये तो उनके बीच में इस तरह की डील ही हुई थी कि बीजेपी में आएंगे, उसके बाद में डबल इंजन सरकार की तारीफ करेंगे, मोदी जी की तारीफ करेंगे और टीएमसी के बारे में इधर उधर की बातें करेंगे। देखिए, स्वागती जी बहुत सीनियर पार्लियामेंट्री है, मेरे पिताजी के टाइम से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंगाल में क्या हुआ, जो प्रचार चला लोकसभा से, टीएमसी ने कहा कि बंगाल में उन्नति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमको सरकार से, भारत सरकार से हमको पैसा नहीं मिल रहा। तो ये मैसेज जनता के बीच में गया कि आपको शायद महीने में 1200 रुपए मिल जाए या 800 रुपए, जो भी था लखीर भंडार करने में से, पर प्रगति नहीं हो सकती। तो ये बैकफायर हो गया। जो बोंचना वो बोलते थे ना, लोगों को लगा कि अगर कलकत्ता में मेट्रो कंप्लीट करना है, अगर इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर में आपने बाउंड्री जो वायरिंग करना है, अगर आपको इंडस्ट्री लाना है, तो तृणमूल नहीं ला सकती। ये संवाद बीजेपी ने नहीं दिया, ये संवाद तृणमूल ने आम जनता को दिया। ये बैकफायर कर गया। देखिए ना, लोकसभा और विधानसभा के बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर था, पूरा गेम पलट गया। आप एसआईआर की बात कर सकते हैं, पर फैक्ट इज उनका मैसेजिंग बैकफायर हो गया। यही तय है। और मैं बार बार कह रही हूं कि किसी को बुरा लग सकता है सुनने में, पर जो नीचे के लेवल में, गली गली में, वार्ड में, गांव में जो भ्रष्टाचार हुआ, आप टीवी पे कह सकते हैं दीदी सॉफ्ट, पर जो एक सेटलमेंट ऑफिस में जाके जिसको 5 लाख रुपए देने पड़ रहा है जमीन ट्रांसफर करने के लिए, जिसको एक बिल्डिंग बनाने में लेबर सिर्फ आईएनटीटीयू से लेना पड़ रहा है, उसको तो आप नहीं बोल सकते दीदी सॉफ्ट। वो तो अपनी जेब से घूस दे रहा है ना। सो देखिए, अगर जनता के ऊपर आप अत्याचार करेंगे तो यू कैनॉट से दीदी इज सॉफ्ट। आपको जनता को जाके समझाना पड़ेगा। ये टीवी पे अच्छा लगता है, लटेंस दिल्ली में ये अच्छा लगता है सुनने में, पर आप गांव में जाके ये नहीं बोल सकते। अभी जो कंडीशन है टीएमसी ममता कैंप की बात करें, कालीघाट कैंप की, तो वहाँ पे बड़े लीडर्स काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे करके सबने अपना रास्ता बाहर का ले लिया, बागी हो गए। 20 एमपीज जो है एनसीपीआई में चले गए, एमएलएस की पूरी टीम अलग हो गई, एलओपी दूसरे बन गए। ये जो फेज पूरा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, दीदी के साथ बड़ा लीडर कौन है, छोटा लीडर कौन है, वो फर्क नहीं पड़ता, पर एक ही सवाल है कि दीदी के साथ मास लीडर कौन है। दीदी खुद मास लीडर है। शोमिकदा ने एक इंटरव्यू में बोला था ना कि दीदी एकदम जमीन से उठ के आए हैं। ये तो सब मानते हैं, इतिहास गवाह है। दीदी के दाएं तरफ और दीदी के बाएं तरफ आज जो लोग चैनल्स पे बोल रहे हैं, उनकी मास फॉलोइंग क्या है। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम सब रबर स्टैंप है, लोग तो दीदी को वोट देते हैं, मेरा खुद का परिवार मुझे वोट नहीं देगा अगर दीदी नहीं होंगे। तो ये लोग मास लीडर हैं क्या? जनता के बीच में इनकी फॉलोइंग है क्या? प्रॉब्लम वहां है। और बीजेपी जो बंगाल में उठ के आई है, जो अपना खून पसीना डाल के, जो भारतीय जनता पार्टी अभी बंगाल में आए हैं, जो शुभेंदु दा है, जो शोमिकदा है, दे आर ग्रास रूट लीडर्स। तो प्रॉब्लम वहां है। देखिए, इलेक्शन में हार जीत रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पार्टी हार जाए तो क्या हुआ,
डजंट मैटर, बीजेपी भी बहुत इलेक्शन हारी है। मतलब आजादी के बाद बीजेपी बहुत इलेक्शन हारी है। हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती लोकतंत्र में, पर सवाल ये होता है कि किसका ग्रास रूट पे एक्सेप्टेंस है और नहीं है, उससे एक पार्टी बनता है, यही बात है। ममता बनर्जी एक मास लीडर है, ग्रास रूट की लेवल की लीडर है, सही बात है ये। लेकिन जब देखा गया हार गई वो, पहली बात तो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, दूसरी बात कुछ ही दिन के बाद ही वहाँ पे फलता का एक बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ भी टीएमसी स्टैंड नहीं कर पाई, कोई लीडर वहाँ नहीं गया कि चलो इस सिंबल पे हम लड़ेंगे। देखिए फलता एक ऐसा सीट है जिसने भर के तृणमूल को वोट दिया अतीत में। आप पिछला इलेक्शन कोई भी देखिए, आज सिंबल पे लड़ाई हो रही है कि घास फूल जो बोलते हैं, ग्रास और फ्लावर, उसको लेकर एक ईसीआई के सामने दो पक्ष मांग रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जो वहां के कैंडिडेट थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जो पुष्पा बोलते थे खुद को, वो भाग गए, पर सिंबल तो मशीन पे था ना। आप कह रहे हैं कि जहां दीदी खड़े हो जाते हैं वहीं तृणमूल है, तो कैंडिडेट का इज अ रबर स्टैम्प। तो कांग्रेस फलता में गई, सीपीएम वाले गए, शुभेंदु जी वहां गए, लड़े, वोट किसको क्या मिला वो लोकतंत्र में होता है। एक ही पार्टी है जिसका सिंबल मशीन में था, एक कोई लीडर नहीं गया, कोई वर्कर नहीं गया। तो आप बताइए ना, वो सिंबल तो था ना ईवीएम मशीन में, अब तो सिंबल का लड़ाई है। तो उस सिंबल, जब वो सिंबल ईवीएम मशीन में फलता में था, आप लोग क्यों नहीं गए, उसका जवाब दीजिए। आप लोग बाई इलेक्शन मांग रहे हैं, आप लोग लोकसभा के सांसदों को कह रही है आप लोग रिजाइन करिए और बाई इलेक्शन में जाइए। तो आप पहले ये जवाब दीजिए कि रीपोल में आप लोग क्यों नहीं गए। जनता को बोलिए ना, फलता के लोगों को बोलिए ना, आप लोग क्यों नहीं गए। क्या गारंटी है कि अगर 20 सीटों में कल चुनाव हुआ 6 महीने के अंदर, कि तृणमूल का कोई लीडर जाएगा क्या, कोई गारंटी है क्या। तो देखिए, एक तरफा बोलना ठीक नहीं है। आप अपनी गलतियों को जब तक नहीं समझेंगे, आप इस पार्टी को वापस नहीं ला सकते, मेरा ये मानना है। अभिषेक बनर्जी की बात करें तो इलेक्शन के टाइम में कुछ उनकी बयानबाजियां थी जिसको लेकर कोर्ट केस चल रहा है। वॉइस टेस्टिंग की भी बात हुई, आज हाईकोर्ट ने भी बोल दिया कि आपके कहने पर ही प्रोटेक्शन आपको पूरा दिया गया, फिर भी आप वॉइस टेस्टिंग के लिए टाइम टू टाइम जा नहीं रहे। अल्टीमेटम दे दिया गया कि आपको उस दिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन दिया, अगर आप नहीं गए तो हो सकता है कि प्रोटेक्शन वापस भी ले लिया जाए। तो अभिषेक बनर्जी का जो ये रवैया है कि कोर्ट के कहने के बाद भी वो जा नहीं रहे हैं, डेट पर डेट आई जा रही है, इस पर क्या बोलेंगे। देखिए, यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर कोई नेता बोलता है आई विल नॉट बाउ, बार बारी ट्विटर पे बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि तृणमूल के वर्कर का उनकी हिम्मत बढ़ती है कि भाई नेता कह रहा है आई विल नॉट बाउ। तो पहला सवाल ये है कि फलता तो डायमंड हार्बर में है, तो आप तो वहां एक कदम भी नहीं रखे रीपोल में, तो वो तो बाउइंग ही हो गया ना। जो लोग आपको इतना वोट देते थे, आप कहते थे अमित शाह के बाद मेरा सबसे बड़ा मार्जिन है देश में, आप वही तो बाउ कर गए। मैं विनम्रता से कह रही हूं। आप कहते चाहे मुझे जेल में डाल दे, चाहे मेरा सर फोड़ दे, चाहे मुझे अंडा मारे, आई विल नॉट बाउ। तो आप फलता में क्यों नहीं गए, यू बाउड ना। और देखिए, जो मैटर सब जुडिस है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो भी है, अगर आपने कुछ कहा है तो पूरी दुनिया, हमने भी वाह की, तब मैं भी तृणमूल में थी, मैंने भी उसको कोट ट्वीट किया कि वाह हमारे लीडर इतने, वो एक पिक्चर थी ना हिम्मत वाला। तो अभी वो क्यों नहीं जा रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, मैं तो नहीं कह सकती, इट्स अ सब जुडिस मैटर। आदि, आपने जब टीएमसी ज्वाइन किया था और अभी जब आप टीएमसी में नहीं हैं, बीजेपी में हैं, बीजेपी को एक बार के लिए साइड रखते हैं, सिर्फ टीएमसी की बात करते हैं, तब और अब में कितना अंतर आपको दिखा कि ये सोचकर मैं आई थी और ये हो गया। देखिए, तृणमूल कांग्रेस 15 साल बंगाल में रही, ठीक है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगा। देखिए, हर सरकार का एक एंटी इनकम्बेंसी रहता है, पर 4 तारीख के बाद जो तथ्य बाहर आए कि क्यों लोग हट रहे हैं,
एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। आज आप ही कह रहे हैं कि तृणमूल में इतने फैक्शंस है, एक कुणाल दा का फैक्शन है, एक रितो जी का फैक्शन है, एक काकोली दी के साथ एक लोकसभा में फैक्शन है, जो लोग कालीघाट में आज भी दीदी के साथ है वो एक फैक्शन है ना, फैक्शंस है। सब लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि तृणमूल में भ्रष्टाचार था, कह रहे हैं ना कि ये तो गद्दार है, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के, मतलब हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। मतलब आप खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम करप्ट थे। ठीक है, अगर आप सदन में कह रहे हैं कि ये लोग रेपिस्ट हैं, तो आप कह रहे हैं तृणमूल में रेपिस्ट थे। आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर केसेस हैं, ये डर के चले गए हैं बीजेपी में। इसका मतलब किस चीज का केस है? आप बार बार करप्शन की बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहीं नहीं कहा, सुना है आपने? मैंने तो 10 तारीख को छोड़ा, 10 जून को छोड़ा, आपने सुना है मैंने कहीं कहा है? कल पहली बार कहा, क्योंकि 4 तारीख के बाद जो शुरू हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और मुझे करप्शन के बारे में जो सुनने को मिला वो टीएमसी के लोग ही कह रहे हैं। 4 फैक्शंस है पर एक कंसेंसस है, सब कहते हैं तृणमूल भ्रष्टाचार थी। ये मैं नहीं कह रही हूं। आज भी ममता दीदी के पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 15 लाख रुपए हैं, 2 कमरे के घर में रहती हैं, पर उनके जितने शिष्य हैं वो लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तृणमूल भ्रष्टाचार है। मैंने नहीं कहा। आपके पास आप एएनआई ये सब है रिकॉर्ड पे, सही है कि नहीं? मैं ठीक बोल रही हूँ? तो जब भ्रष्टाचार होता है तकलीफ किसको होती है? आम आदमी को होती है। वो भी तो सुन रहे हैं। यही बात है। पार्टी जानती थी कि टीएमसी में भ्रष्ट है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो वो लोग कह रहे हैं। जानती थी कि भ्रष्ट है, लेकिन ये बोला जा रहा है निकलने के बाद। लाइक अगर महुआ भी आज बोल रही है कि डर के जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें भी पता था कि कोई ना कोई यहाँ चोर है, लेकिन तब चुप थे, अब बोल रहे हैं। एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप कालीघाट के साथ है तो आप दूध के दूल्हे हैं। जिस दिन आप एनसीपीआई में चले गए या आप रितो के साथ चले गए, आप चोर बन गए, लाइक बॉबी हकीम को ये लोग बोल रहे हैं। तो इनका तो इनके लिस्ट में जो लोग हैं जो कालीघाट के साथ है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ। लेट्स से रितो के ग्रुप को, जिनको कालीघाट चोर कह रहे हैं, दीदी कह रहे हैं वापस आइए, कहा कि नहीं फेसबुक में? आप देखिए, घर वापस ही करिए। तो जो लोग इतना बोल रहे हैं वो एक ट्वीट कर दें कि जो रितो ब्रोतो के साथ है, जो लोकसभा में 20 सांसद है, हम उनको वापस नहीं लेंगे, ये लोग चोर है। तो मैं 24 घंटे का टाइम दे रही हूँ, एकदम ट्विटर में बोल दे कि हम इनको वापस नहीं लेंगे, बोल दे, क्योंकि दीदी ने तो बोल रहे हैं वो उनको वापस लेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ ये, मैं सब ऑन रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। आप ट्विटर पे बहुत कुछ बोल रहे थे, कैकोफनी इज वेरी हाई ऑन ट्विटर। तो आप एक ट्वीट करके 24 घंटे में बोल दीजिए जो 20 सांसद गए हैं और पता नहीं कितने एमएलए जीतो, उनको हम वापस नहीं लेंगे। एक ट्वीट कर दीजिए। दीदी तो बोल रही है कि आप लोग, यही तो मैं कह रही हूँ। कालीघाट के जो लाइक महुआ हुई, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम सीना हमारा वो कर लीजिए, हम मर जाएंगे, गला काट लेंगे, पर बीजेपी में नहीं जाएंगे। नहीं, वो बात वो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप लोग फेसबुक और ट्विटर पे बोल दीजिए कि दीदी ने बोला घर वापसी होनी चाहिए, पर हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि ये लोग चोर हैं, ये लोग गद्दार हैं, इनको हम वापस नहीं लेंगे। इलेक्टेड एमएलएज और इलेक्टेड एमपीज को ट्वीट करके उनको बोलिए ना, ट्वीट करने के लिए, क्योंकि कल उनको फिर वो क्या कहते हैं, समरसॉल्ट लेना पड़ेगा अगर हुआ तो। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। रितु व्रत की बात करते हैं। उन्हें जब पता चला कि सुष्मिता भी बीजेपी में जाने वाली है, उन्होंने यही कहा निजी उनका फैसला है, बट रिश्ते वो भले ही हमारे ऑपोजिट पार्टी के साथ हो, हमारे खिलाफ कुछ बोले, बट निजी रिश्ता बना रहेगा। आप क्या बोलेंगे इसे लेकर? तो निजी रिश्ता तो कालीघाट के एमपीज बोल रहे, शुभेंदु दा तो मेरे बहुत अच्छे रिश्ते में है, तो रितो भी ऐसा ही बोल रही कि सुष्मिता देव इज माई फ्रेंड। लेकिन कालीघाट वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों? वो तो कह रही है मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं बंगाल के, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। तो रितो भी बोल रही है सुष्मिता देव के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, क्या गलत है? आखिरी सवाल, बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे रहे हैं काफी दिन तक, टीएमसी के साथ ही रहे, पोजीशन में थी।
मैं सिर्फ देखिए इतना बोलूंगी, मैं बंगाल की जनता को एकदम हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और शुभेंदु जी को आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, आप लोगों को अंतर समझ आएगा। यू विल सी द डिफरेंस इन बंगाल, जो हमने आसाम में देखा है, जो हमने त्रिपुरा में देखा है। सिर्फ वक्त की बात है। आप देखेंगे कि बंगाल का चेहरा भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। चाहे मेट्रो हो, चाहे सड़कें हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, आप सिर्फ उनको थोड़ा वक्त दीजिए। मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगी बंगाल की जनता से।